देखिए, अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप बिना किसी केवाईसी के एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा एंटर योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके क्रेडिट कार्ड के साथ लिंक जो फोन नंबर है, यहां पर अपना फोन नंबर डालेंगे, अपने क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट यहां पर डालेंगे। नीचे आपको देखने को मिलेंगे इनके 3 टर्म एंड कंडीशन। इन कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, तो पहले वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कंसेंट आएगा, एक बार इस कंसेंट को पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा आई एग्री का ऑप्शन, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा वाला जो कंसर्न है उस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने फिर से कुछ जो है यहाँ पर डिटेल आती है, इस डिटेल को एक बार पढ़ के आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आता है, इसको भी आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद व्यू लोन एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद आइडेंटिटी योर सेल्फ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके क्रेडिट कार्ड पर जो भी लोन का ऑफर होगा वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा एक क्रेडिट कार्ड है, इस पर जो लिमिट है वो 64,000 है, पर हमें जो लोन ऑफर हुआ है वो मैक्सिमम 30,000 रुपए तक का हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं। और इस 30,000 रुपए के लोन को कम से कम हम 10,000 रुपए और मैक्सिमम 30,000 रुपए का लोन यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और आपको ये बताया जाएगा कि भाई आपको कितने लोन की जरूरत है। जैसे कि हमारे केस में हम 10,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आपको इनका जो है लोन का पीरियड देखने को मिलता है, ऊपर आपको लोन की अमाउंट देखने को मिलती है। तो अपने हिसाब से जितने रुपए का भी आप लोन लेना चाहते हैं, ठीक है, उस लोन की अमाउंट को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहां पर मैं 30,000 रुपए का लोन 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने और मैक्सिमम 60 महीने के लिए ले सकता हूं। अगर मैं 60 महीने के लिए 30,000 रुपए का लोन लेता हूं तो मेरी ईएमआई जाएगी 760 रुपए और 1.49% मंथली हमारा जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ब्याज रहेगा। प्रोसेसिंग फीस में 999 रुपए चार्ज होगा। अब यहां पर मैं आपको 10,000 रुपए का लोन 12 महीने के लिए अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। अगर मैं 10,000 रुपए का लोन 12 महीने के लिए लेता हूं तो मेरी ईएमआई 924 रुपए जाएगी, ब्याज रहेगा मेरा 1.62% और प्रोसेसिंग फीस में 999 रुपए जाएगा। अब अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का सेविंग अकाउंट है तो आप पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का बैंक खाता नहीं है, किसी और बैंक में आप इस लोन को लेना चाहते हैं, तो आप दूसरे वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, जहां पर है ट्रांसफर मनी टू नॉन एचडीएफसी बैंक अकाउंट। उसके बाद स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आप अपने बैंक का आईएफएससी कोड डालेंगे, अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, फिर से बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहां पर 1 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ये चेक करने के लिए कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव है या नहीं। स्क्रॉल करने के बाद आपको पूरी डिटेल देखने को मिलेगी। जैसे कि आपका लोन का अमाउंट 10,000 रुपए है, हमारा जो ब्याज रहेगा 1 साल का वो 19.44% रहेगा। अगर हम 10,000 रुपए 1 साल के लिए लोन के रूप में लेते हैं, हमें 1,082 का टोटल ब्याज देना पड़ेगा और हमारी जो यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस होगी वो 999 रुपए होगी। यहाँ पर हमारी आउटस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, हमारी जो यहाँ पर ईएमआई होने वाली है वो 12 होने वाली है। कौन सी ईएमआई पर कितना ब्याज पड़ेगा, कितने रुपए की ईएमआई होगी, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे यहां पर टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, कंफर्म का एक ऑप्शन आता है, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर किया जा रहा है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1 रुपया जैसे ट्रांसफर हो जाता है तो हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। तो हमारे पंजाब नेशनल बैंक में 1 रुपया ट्रांसफर हो चुका है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और 1 रुपया ट्रांसफर होने के बाद हमारे सामने आता है एचडीएफसी बैंक की तरफ से, ठीक है, यहां पर एक ओटीपी। अब दोस्तों, जब तक हम ये ओटीपी यहां पर नहीं डालेंगे तब तक जो लोन का अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। तो भाई ये जो हमारा ओटीपी आया है, इस ओटीपी को मैं यहां पर डालूंगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने आता है कांग्रेचुलेशन योर लोन इज अप्रूव। लोन जो है वो अप्रूव हो चुका है और 10,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। नीचे देखने को मिलेगा प्लीज नोट आफ्टर फाइनल बैंक चेक डिसबर्जल में अप टू 48 आवर, यानी कि 48 घंटे तक का समय लग सकता है इस लोन की अमाउंट को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने में। पर दोस्तों, इतना समय नहीं लगता है, मैक्सिमम 48 घंटे बोलकर रखते हैं। पर दोस्तों, 1 से लेकर 5 मिनट के अंदर लोन की जो अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले 1 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और उसी समय, ठीक है, 10,000 रुपए भी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं। यहां पर आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं।